फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरी जर्नी के बारे में। 12 फरवरी 2021 को मैं यहाँ पर आया हूँ दुबई में, मुंबई से। तो कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है आपको कैरी करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो निगेटिव RT-PCR टेस्ट आपके पास रिज़ल्ट होना चाहिए, हार्ड कॉपी, जो कि आपको मुंबई एयरपोर्ट पर बताना है और दुबई एयरपोर्ट पर भी बताना है। फिर से जब आप यहाँ पर अगर आपका होटल बुकिंग है तो आपको वहाँ भी बताना पड़ता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मुंबई एयरपोर्ट से। मुंबई एयरपोर्ट पर जब आप एंटर करते हो अंदर, तो आपको जहाँ पर आप लगेज ड्रॉप करते हो वहाँ पर आपको, अगर आप विज़िट पर आ रहे हो तो 3 चीज़ें पूछेंगे। पहला, आपको निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पूछेंगे। दूसरा, आपका रिटर्न टिकट पूछेंगे। और फिर आपका पूछेंगे वीज़ा कौन सी है, मतलब विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, जो भी आप बताओ। ये हो गया। उसके बाद इमिग्रेशन पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये तीनों चीज़ें बतानी है। वहाँ पर फिर आपको जो नॉर्मल प्रैक्टिस है पहले के जैसे ही पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वापस कब आने वाले हो, रिटर्न टिकट बताओ वगैरह, ये सब तो इमिग्रेशन में कॉमन है। वहाँ से निकलने के बाद आपको कहीं भी पूछताछ नहीं होगी उसकी। आपको अगर बोर्डिंग पास मिल गया तो बस आप अपने गेट पर पहुँच जाओ। और वहाँ से जब आप बोर्ड करते हो, बोर्ड करने के टाइम आपको एक किट दी जाएगी जिसके अंदर शील्ड होगी और फेस मास्क होगा और सैनिटाइजर के 4-5 पैकेट रहते हैं, वो होंगे। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। पता है, पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। तो एक काम करते हैं ना, बिना हेमलेट के जाते हैं ना, बिंदास। ये क्या बात करता है यार? वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। वैसे तो जब मैं अभी आया तो किसी ने पहना तो नहीं था शील्ड वगैरह, लेकिन फेस कवर इम्पोर्टेंट है, मतलब कंपलसरी आपको पहनना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर उतरते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इमिग्रेशन मिलता है डायरेक्ट। आप इमिग्रेशन के पास जाओगे और वहाँ पर सेम आप अपना टूरिस्ट वीज़ा या फिर जो भी वीज़ा आपका है वो बताओगे। और रिटर्न टिकट मुझे तो उसने पूछा नहीं, लेकिन मैंने आगे कर दिया था, तो उसने चेक भी नहीं किया, मैंने फिर से ले लिया था, रख लिया। और एक बीच में रास्ते में ऐसे ही एक अरबी लोकल थे यहाँ के, उन्होंने पूछा था कि कहाँ से आए हो? बॉम्बे से। अच्छा, दुबई में क्यों आया विज़िट पर? दुबई में विज़िट पर क्यों आया, ऐसा उन्होंने मुझे पूछा था। वो ऐसा लग रहा था बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में जब मैंने, अब मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था तो मैं भी डर गया था। मैंने जस्ट बोल दिया कि जस्ट बिकॉज दुबई इज़ गुड, तो वो हंसने को लगा और बाद में फिर अपना वेलकम टू दुबई बोलकर हमको आगे जाने के लिए बोल दिया। उसके बाद इमिग्रेशन हो गया। अब इमिग्रेशन से भी निकल गए। अब आपको लगेज कलेक्ट करना है। तो लगेज कलेक्ट करने के लिए जब आप वहाँ से जाओगे वहाँ पर, तो टर्मिनल 2 पर मैं आया था। टर्मिनल 2 की बात बता रहा हूँ। 2 और 3 जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट नंबर होता है ना 1 2 3 4, तो 2 और 3 नंबर बेल्ट के बीच में वो लोगों ने 7 से 8 कैबिन्स रखे थे। वो कैबिन्स में स्टाफ होगा जो कि आपका PCR टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करता है वहाँ पर, और आपके पासपोर्ट के ऊपर वो एक राउंड स्टिकर चिपका देंगे प्योर हेल्थ का। वो सैंपल वहाँ पर जाता है, उसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हो एक दिन के बाद कि आपका रिजल्ट निगेटिव है या पॉजिटिव है। होपफुली पॉजिटिव किसी का भी ना आए। और वहाँ पर आपको आपका लोकल नंबर या आपका हो या फिर आपके किसी फ्रेंड का या दोस्त का नंबर हो तो ही चलेगा। आप इंडिया का नंबर वहाँ पर दे नहीं सकते। तो मैंने मेरे दोस्त का नंबर दिया था। और अभी कल परसों के दिन मैंने चेक किया था, वही प्योर हेल्थ से, वो बारकोड स्कैनर रहता है उसके ऊपर। आप स्कैन करोगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और सबमिट करोगे तो आपको रिजल्ट बता देंगे इसके अंदर।
वहाँ पर सैंपल देने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नाक से उसने सैंपल लिया स्टाफ ने। और उसके बाद आप थोड़ा और आगे आओगे, तीसरा बेड जब आप क्रॉस करोगे तो वहाँ पर 2 और स्टाफ बैठा होगा उनका। वो जस्ट आपका निगेटिव रिपोर्ट जो आप इंडिया से लेकर जाओगे ना, वो चेक करेंगे। चेक मीन्स जस्ट ऐसा वर्बल चेक करते हैं, हाँ नॉट डिटेक्टेड किधर लिखा है, हाँ नेगेटिव लिखा है, बस उतना ही चेक करते हैं। वो कुछ उतना डीपली चेक नहीं करते। उसके बाद आप अपना लगेज कलेक्ट करोगे बेल्ट पर से, और आप उसके बाद तो नॉर्मल है, जैसे कस्टम्स वाले होते हैं ना, तो वहाँ पर कस्टम वाले थे। मेरे सामने ही एक का बैग उन्होंने पूरी तरीके से खोल दिया था। ये तो अभी उनकी ड्यूटी है, उनको तो करना है, किसी को पकड़ते हैं किसी को नहीं, मतलब उनको जिनके ऊपर डाउट होगा उनको ही पकड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर निकलने के बाद आप बाहर आ जाओ और अपने घर को निकल लो। दूसरा उसके बाद कोई और पूछता नहीं है। बट यहाँ पर जब मैं होटल में आया तो इन्होंने भी मुझसे नेगेटिव रिपोर्ट पूछी थी। अभी मैं देहरा में ही हूँ, 5 मिनट की दूरी पर है एयरपोर्ट से। कंफर्ट इन होटल है, इसमें इन्होंने मुझे इंडिया की नेगेटिव रिपोर्ट पूछी थी बस, और दूसरा इन्होंने कुछ पूछा नहीं। अब ये होटल का ऐसा है, बाकी का तो पता नहीं, बस इतना ही था। अभी अगर आपको दुबई अबू धाबी के लिए जाना है तो 10 दिन यहाँ पर रहना है, ऐसा मुझे जिस कंपनी ने हायर किया है उसने मुझे ऐसा बताया, और उन्होंने मेरे लिए ये होटल बुक किया यहाँ पर। अब यहाँ से मुझे आज 5वां दिन हो चुका है और 5 दिन बाकी है, वो निकाल के मुझे अबू धाबी के लिए जाना है। अब वहाँ पर जाने के बाद मैं आपको आगे का बताऊँगा क्या हुआ क्या नहीं, कहाँ पर और टेस्ट है, या और भी मेरे दोस्तों ने बताया कि और 2 या 3 कुछ टेस्ट होते हैं और वैक्सीन भी लेनी पड़ती है, ऐसा बताया मेरे दोस्त ने। मैं आपको अपडेट करता हूँ इसके बारे में। थैंक यू देखने के लिए वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो आगे के वीडियोस देखने के लिए।